तो आज का लेक्चर है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन भी इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान रखना है इतनी बातें। और ये जो नाम, ये नेमिंग रिएक्शन है, तो नेमिंग रिएक्शन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में, ठीक है, ये सिर्फ, ठीक है, ध्यान रखना है, इसका मतलब जो रिडक्शन रिएक्शन है ये सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का ही करता है और किसी चीज़ का नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इट इज ओनली, ठीक है, ओनली यूज्ड फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये बात ध्यान रखना। एल्डिहाइड और कीटोन में ही इस्तेमाल किया जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन में, ठीक है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, इसी का रिडक्शन होता है, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे रिडक्शन में, एल्डिहाइड और कीटोन रिडक्शन में, वुल्फ किश्नर में एक और होती है, क्लेमेंसन होती है, मैं इसके बाद बताऊंगा, पहले आप इसका वुल्फ किश्नर समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो रिडक्शन होता है ना, जो रिडक्शन होता है वो कार्बोनिल ग्रुप में होता है, कार्बोनिल ग्रुप में ही रिडक्शन होता है। अभी कैसे होता है मैं समझाऊंगा, रिएक्शन भी, मैकेनिज्म भी, दोनों बातें करूंगा। तो पहले आप ध्यान रखिए कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड में भी, ठीक है, और कीटोन में भी, दोनों चीज देखो जरा ध्यान से, ठीक है। अगर यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दो, यहाँ पे एच जोड़ दो, तो ये क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, सही बात है ना। और यहाँ पे अगर मान लो एक एल्काइल ग्रुप जोड़, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जोड़ दें, कोई कार्बन चेन जोड़ दें, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ये कीटोन कहलाएगा, कहलाया नहीं कहलाएगा। तो दोनों में कॉमन चीज क्या, मोस्ट कॉमन चीज क्या होती है एल्डिहाइड और कीटोन में, कार्बोनिल ग्रुप होता है, सही बात है कि नहीं, ठीक है। तो चाहे वो एल्डिहाइड की हम बात करें, चाहे वो हम कीटोन की बात करें, इतनी बात आप ध्यान रखना कि जहाँ पे वो कार्बोनिल ग्रुप का ही क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है, ठीक है। अब जरा चलते हैं, देखते हैं कैसे ये रिएक्शन होती है, कैसे इसकी मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज, अगर मान लो कोई कार्बोनिल ग्रुप ले लिया हमने, सपोज करो कोई कार्बोनिल ग्रुप ले लिया हमने, ऐसे इसको सही से लिख देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे कोई कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, यहाँ पे कोई ग्रुप, यहाँ पे कोई, अच्छा यहाँ पे, ठीक है। चाहे तुम चाहे तुम CH3 ले लो, चाहे तुम H ले लो, चाहे तुम दोनों तरफ CH3 ले लो, दोनों बात एक ही है। एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों चीज एक ही होती है, कोई भी तुम इसको एल्डिहाइड के साथ भी करवा सकते हो रिडक्शन, और कीटोन के साथ भी रिडक्शन करवा सकते हो, ध्यान रखना है। अच्छा, जरूरी नहीं कि तुम एल्डिहाइड ले और कीटोन के लिए अलग कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि अगर मान लो कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं, यहाँ बॉन्ड ले लिया ना, ठीक है। अब जरा देखो इसमें कुछ रिएजेंट्स का भी इस्तेमाल करेंगे, वो है क्या क्या, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो सपोज करो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पे एक रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे NH2, ठीक है, बॉन्ड NH2, अरे सॉरी, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, NH2 बॉन्ड NH2, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम होता है हाइड्राजीन, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे किसी बेसिक मीडियम की प्रेजेंस होनी चाहिए, जैसे अगर मान लो KOH, KOH का काम OH माइनस आयन देना। और यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट, ध्यान रखना, हम लोग जो है इथाइलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल करेंगे, ये क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट होता है, ये बातें ध्यान रखना, अच्छा, ये काम होता है इसमें, ठीक है। अब जनरली इसको एक लाइन में भी मैं बता सकता हूँ, बताने जा रहा हूँ, इसके बाद इसकी डिटेलिंग भी कर दूंगा कैसे हो रहा है ये काम। पहले ये समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, अब यहाँ पे तुम कोई भी जोड़ सकते हो, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे तुम कोई भी जोड़ सकते हो, CH3 सकते हो, LD हमारी इच्छा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, वुल्फ किश्नर में हम लोग ने किस रीजन का इस्तेमाल किया, NH2 मतलब हाइड्राजीन का इस्तेमाल किया है, और बेसिक मीडियम होना चाहिए, क्योंकि KOH लिया है, क्योंकि वो KOH क्या देगा हमें, एक OH माइनस आयन देगा, ध्यान रखना। और किसका इस्तेमाल करते हैं, सॉल्वेंट का इस्तेमाल, जिसे हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं, ठीक है। अब जरा देखो होगा क्या, ठीक है, सिंपल बात है, ये रिएक्शन होगी, ये रिडक्शन हो रहा है, जरा सोचो, रिडक्शन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बात करते हैं कि हम किसकी, ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन चला जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ बाहर निकलेगा तो आप देख पाएंगे क्या बनेगा, जरा देखो, ऑक्सीजन बाहर निकला, अब यहाँ पे क्या बनेगा, जरा देखो, C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और दोनों जगह पे, मतलब अगर यहाँ पे देख लो, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो रही है, ऑक्सीजन जा रहा है तो कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो रही है कि नहीं हो रही है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लो एक हम क्या कर लें, यहाँ पे अगर मान लो एक मतलब एक हाइड्रोजन, मान लो एक वैलेंसी यहाँ पूरी कर, यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों जगह हम हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह हम क्या जोड़ दे रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, जिससे हमें क्या मिल रहा है, जरा सोचो, जिससे हमें एल्केन की फॉर्मेशन मिल रही है, जिससे हमें एल्केन ऑब्टेन हो रहा है,
अब आपको मैं एक केमिकल रिएक्शन करके दिखाता हूँ, एग्जाम्पल जैसा समझ लो, ठीक है, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे हो रहा है ये, ठीक है। एग्जाम्पल जरा देख लो, अगर मान लो कोई कार्बोनिल ग्रुप लिया हमने यहाँ पे मान लो कि ये मान लो हमने यहाँ पे कीटोन ले लिया, मान लो हमने कीटोन ले लिया, ठीक है, और इसके ऊपर क्या कर दिया हमने, जरा सोचो, इसके ऊपर हमने ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे NH2 ले लेते हैं, बॉन्ड NH2 ले लेते हैं, ये हाइड्रोजन ही कहलाता है। उसमें हम लोग क्या ले लिए, KOH ले लिए, बेसिक बीटा प्रेजेंट होनी चाहिए, और क्या ले लिया हमने, इथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए, इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लिया, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का हमने इस्तेमाल किया है। अब जैसे हमने यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया, तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या बनेगा CH3, यहाँ पे क्या बनेगा CH3, ठीक है, और जरा देखो कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हुई है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा H2, ठीक है। अब तुम चाहे इसको कैसे लिख सकते हो, H2 मतलब जैसे मैंने ऊपर लिखा वैसे मैंने नीचे लिख दिया, थोड़ा ध्यान दे बस इस चीज़ पे, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन रिएक्शन से हमें एल्केन मिलता है एल्डिहाइड और कीटोन से, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, प्रोपेन मिला, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। अब चलो इसकी थोड़ी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि आखिर का ये हुआ कैसे, ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले चीज हम लोगों ने क्या लेना है, हम लोग को यहाँ पे कोई कार्बोनिल ग्रुप लेना है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी ले रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा हो, एल्डिहाइड भी ले सकते हो, कीटोन भी ले सकते हो, जो भी मर्जी है ले लो, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि H2, अब मैं H2 क्यों लिख रहा हूँ, उसकी वजह है यहाँ पे NH2, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, जिसका दिमाग है वो पकड़ लिया होगा, सर ने यहाँ पे H2 क्यों लिखा, ठीक है, आप देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है, H2O निकल सकता है, आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है, तो H2O निकल रहा है, तो जैसे ही H2O निकलेगा तो जरा देखो यहाँ से H2O निकला, यहाँ से हमारा H2O निकल गया, जैसे ही हमारा H2O यहाँ से निकला, तो अब जरा देखो क्या हुआ, कार्बन के दोनों वैलेंसी फ्री हुई है, यहाँ पे नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी फ्री हुई है, तो ये वाला पूरा ग्रुप आपको देख पाएंगे, ये वाला पूरा ग्रुप किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ आके जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा ना। तो जरा देखो क्या हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे कार्बन या सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे N, यहाँ पे क्या ले लेते हैं NH2, ले लिया हमने, काम खत्म हुआ, ठीक है। इससे थोड़ा ध्यान रखिए, ये बना हमारा वाटर एज अ लिविंग ग्रुप बाहर आया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब जरा देखो उसके बाद हम लोग यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करेंगे, जिस जो हमें OH माइनस आयन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करें, KOH का इस्तेमाल करेंगे, तो KH में K पॉजिटिव होता है, OH क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप देख पाएंगे बॉन्डिंग होती है KOH में, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होने से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से ये अलग हो जाएगा, तो OH पे माइनस आएगा और K पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से बोल दिया एक बार। अब जरा देखो उसके बाद क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैंने NH2 लिखा है ना, उसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक ही बात तो है, NH2 तो है ये, ठीक है। अब जरा देखो क्या होगा, अब जरा देखो OH क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। अब जरा देखो क्या होगा, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है ना, होती कि नहीं होती है, ठीक है। तो जरा सोचो कि ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब नाइट्रोजन अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, यहाँ पे H+ आयन रिलीज होगा, और H+ आयन, ठीक है, और OH माइनस क्या बना लेगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये क्या बना लेगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल बना लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक वाटर का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब वाटर का मॉलिक्यूल लिए, तो अब जरा देखो क्या बना हमारा, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे NH ले लिया हमने, और इस नाइट्रोजन पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन, चेक कर लो, इस नाइट्रोजन पे क्या हो गया है, नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ से इसी स्टेप से ये दिखाएगा रेजोनेंस, ये दिखाएगा हमारा रेजोनेंस दिखाएगा। रेजोनेंस मतलब क्या होगा, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, ध्यान ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ठीक है, ये अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजेगा, इधर भेजेगा, ठीक है, यहाँ भेजा इसने, ठीक है, सॉरी, ये जो लोन यहाँ पे जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजेगा, वो नाइट्रोजन यहाँ भेजेगा, और उसके बाद ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड मौजूद है, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान देखो, यहीं से रेजोनेंस होता है, ठीक है। नाइट्रोजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इधर, तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, आप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड मौजूद है, ये क्या करेगा, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को कहाँ शिफ्ट कर देगा, इस कार्बन पे शिफ्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा देख लेते हैं, यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम H2O का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर लेंगे, ठीक है, और आपको पता है वाटर क्या देता है हमें,
वाटर हमें H प्लस आयन देता है कि नहीं देता है? देगा कि नहीं देगा? वाटर हमें H प्लस आयन देगा। अब जरा देखो, अब ये H प्लस आयन किसके साथ, इसको तो प्रोटॉन की जरूरत है ना, तो ये क्या करेगा, ये अपने कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, इसको डोनेट कर देगा। ध्यान देखते चले जाओ, ठीक है। जैसे ही कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इसका डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्ड H, जोड़ा कि नहीं जोड़ा? उसके बाद क्या बचा जरा देखो, यहाँ पे, यहाँ बच गया नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या बच गया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच गया है, ठीक है, ये बच गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें फिर से, ठीक है, KOH का इस्तेमाल करना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से देखते चले जाओ। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से KOH का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। KOH क्या देगा हमें, OH माइनस आयन देगा, हमें पता है बात, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखोगे मैकेनिज्म ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद क्या हो रहा है, अब OH माइनस आयन देगा। अब ये इसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है ना? अब इसके पास अगर मान लो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो देखो, इसको प्रोटॉन जो है, इसको प्रोटॉन या हाइड्रोजन चाहिए, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से नहीं लेगा ये, ठीक है, क्योंकि कार्बन टू हाइड्रोजन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है, पर नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। तो ये OH माइनस आयन जो होगा वो अपने हाइड्रोजन यहाँ से नहीं लेगा, मतलब अपने हाइड्रोजन वो यहाँ से नहीं लेगा, वो यहाँ से लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो वो लूजली बॉन्डेड हाइड्रोजन, मतलब कार्बन टू हाइड्रोजन वो लूजली बॉन्डेड हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन जो अगर बात की, ये लूजली बॉन्डेड हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो वो अपने हाइड्रोजन यहाँ से गेन कर लेगा, ठीक है। तो जैसे ही हाइड्रोजन अपना यहाँ से गेन करेगा, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से अपने पाई इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा? जाहिर सी बात है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा। खींच कर ये क्या, अब यहाँ पे देखो, जैसे इसने खींचा, यहाँ से क्या रिलीज हुआ, यहाँ से एक H प्लस आयन रिलीज हुआ है इस नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग थी, जब नाइट्रोजन ने अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो यहाँ से H प्लस आयन रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब ये OH माइनस आयन को प्रोटॉन इस हाइड्रोजन से मिल जाएगा। तो अब जरा देखो कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बना क्या हमारा N, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, और यहाँ से क्या रिलीज हुआ, H2O। चेक कर लो, ये एक OH और ये एक H, दोनों मिलके क्या बना लिए, वाटर का मॉलिक्यूल, और रिलीज यहाँ से काम, वाटर रिलीज कर दिया, काम खत्म, ठीक है। इसके बाद क्या होगा जरा चेक कर लो। इसके बाद यहाँ से भी, यहाँ पे भी एक रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का मतलब क्या है, जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इसके, नाइट्रोजन के, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा, इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो अब जरा देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कोई भी ग्रुप जोड़ देना, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा इस कार्बन पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से रिलीज क्या हो रहा है, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस। कहाँ से समझ में आ रहा है, यहाँ से जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो चेक करो, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड मौजूद है वो क्या करेगा, ये शिफ्ट हो गए, ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गए, इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए, कार्बन टू नाइट्रोजन जो बॉन्ड मौजूद है सिंगल बॉन्ड, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो गए, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। जैसे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, और इसमें से क्या रिलीज हो गई, नाइट्रोजन गैस रिलीज कर दिया इसने, ठीक है। और इस कार्बन पे सिर्फ बचा है क्या, नेगेटिव, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है। अच्छा, अब इसको सपोर्ट करने के लिए अगली स्टेप देख लेते हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए आएगा वाटर, क्योंकि वाटर तो लिया ही हमने, ठीक है। अब इसमें हम डाल देते हैं वाटर, इसमें हम डाल देते हैं वाटर, वाटर हमें H प्लस आयन देगा, ठीक है। और इस कार्बन पे नेगेटिव है, तो ये किस पे, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, जाके इस कार्बन से साथ जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा जरा चेक कर लो। यहाँ पे कोई भी ग्रुप जोड़ देना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे क्या हो, एक हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, बस काम खत्म। यहीं से हमें क्या मिल जाता है, एल्केन की फॉर्मेशन मिल जाती है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग, ये इसकी मेन मैकेनिज्म है। यहाँ पे हम इथाइलिन ग्लाइकॉल का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पूरा लिखा नहीं मैंने। अगली रिएक्शन है हमारी क्या, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय क्लीमेंसन रिडक्टिव रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन, एक ही बात है, दोनों में चाहे जो बोलो, ठीक है। इसमें क्या होता है जरा देखो, दोनों में ही, मतलब चाहे तुम अगर मान लीजिए उसकी बात करो, ठीक है, वॉल्फ किस्टनर की अगर बात करो, चाहे तुम
क्लेमेंसन की बात करो, ठीक है, ये दोनों रिएक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन में हमें क्या मिलेगा, हमें एल्केन ही मिलेगा, मगर दोनों के मेथड अलग अलग होते हैं और काफी डिफरेंसेस होते हैं दोनों में, ठीक है। और दोनों में पहले चलो देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले चीज, अगर मान लो हम यहाँ पे क्या ले लेते, कोई कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, यहाँ पे तुम चाहे कुछ भी जोड़ो, चाहे एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, तुम्हारी इच्छा है वो, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं, यहाँ पे हम लोग जिंक अमलगम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, Zn+Hg का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होनी चाहिए वो किसी एसिड मीडियम में, एसिडिक मीडियम में होनी चाहिए, HCl एसिड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, जिंक अमलगम, मैं लिख देता हूँ, जिंक अमलगम लिया गया है, यहाँ पे जिंक अमलगम का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब जरा देखो, इसको हम डायरेक्टली अगर ये दिखा आपको तुरंत क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, रिडक्शन ही तो होना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल बात है, अरे यार डायरेक्ट जोड़ दो ना, क्या जुड़ जाएगा, डायरेक्ट H2 जुड़ जाएगा, और यहाँ पे तुम कुछ भी जोड़ दो, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एल्केन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, एक लाइन में रिएक्शन खत्म। मगर बात है इसके पीछे की मैकेनिज्म की, कि ये बना कैसे, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर इसकी हम थोड़ी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो आप जरा चेक करिए, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। इसकी हमने मैकेनिज्म की बात की तो आप ये देख पाएंगे कि हमने मान लो कोई एल्डिहाइड या कीटोन या इसमें कुछ भी एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है। आपको पता है जिंक एक मेटल होता है और ये तो पॉजिटिव आयन होता है जिसकी क्षमता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को देना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, जिंक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे Zn लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है जरा चेक करो, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे क्या है, Zn है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए, छोड़े कि नहीं छोड़े, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है, ठीक है। अब जरा देखो क्या होने वाला है उसके बाद, यहां तक तो समझ में आ गया कि कैसे क्या काम हो रहा है, ठीक है। तो Zn ने 2 आया, Zn लिया और 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिए, छोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक हमें मिल गया। अब यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे ना, ये जिंक क्या करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने छोड़े हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, ठीक है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाए किसको, इस कार्बन को वो डोनेट करेगा। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन जिंक क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस कार्बन को दे देगा, सिंपल और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ही इस कार्बन को दोनों इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सी, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या, सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा। मैं इसको सही से लिखता हूँ कि आपको सब दिखा पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आया, नेगेटिव आया, ठीक है। और यहाँ पे एक ग्रुप लगा दी, यहाँ पे एक ग्रुप लगा दो, इस ऑक्सीजन पे भी क्या आ गया, एक नेगेटिव। जाहिर सी बात है कि ये हुआ और ऑक्सीजन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन को खींचा होगा इस तरफ, खींचा होगा नहीं खींचा होगा, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, हमारा नेगेटिव आ गया है। थोड़ा ध्यान देख लो, बॉन्ड टूटा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान। अच्छा एक मिनट और, मैं यहाँ पे इसको और करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे दोनों ग्रुप लगे हुए हैं जैसे मान लो, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, मान लो नेगेटिव आ गया ऐसे। अब ये सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींचा होगा ना, तो सिंगल बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव। अब देखो दोनों पे, कार्बन पे और ऑक्सीजन पे, दोनों पे नेगेटिव साइन आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे डबल क्वांटिटी में HCl, HCl के 2 मॉलिक्यूल लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे HCl के 2 मॉलिक्यूल लेंगे और HCl का काम क्या है, H+ आयन देना, तो 2 H+ आयन देगा कि नहीं देगा, HCl देगा ना, ठीक है। तो जब वो 2 H+ आयन HCl अगर हमें दे रहा है, HCl अगर हमें 2 H+ आयन दे रहा है, तो दोनों H, एक H इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और एक H इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो आप देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे हम लोग ग्रुप ले लेते हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं H और इसके साथ भी क्या जोड़ देते हैं, OH, जोड़ दिया। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा जरा चेक कर लेते हैं। इतना तो काम हो गया, अभी भी हमें एल्केन मिला नहीं है, एल्केन चाहिए हमें, ठीक है। आपको पता है कि ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है, तो ऑक्सीजन पे क्या होता है हमारा,
लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये क्या, अब यहाँ पे देखो किसकी बारी आएगी, यहाँ पे फिर से HCl पार्ट लेगा। थोड़ा ध्यान देखो, यहाँ पे HCl क्या करेगा, फिर से पार्ट लेगा। अब यहाँ पे हम HCl का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, HCl हमें क्या देगा, जाहिर सी बात H प्लस आयन देगा कि नहीं देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है क्लोरीन ने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींच के निकलेगा तो H प्लस आयन इसमें से रिलीज होगा। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। जैसे ऑक्सीजन अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो जरा देखो क्या बनेगा। यहाँ पे अगर मान लो ऐसा कुछ ले लें, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो है ही पहले से, ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा जाके, क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे अगर मान लो O, यहाँ पे हमने जोड़ दिया क्या, H2, 2H जुड़ गया, इस पे क्या आया, प्लस का चार्ज आया कि नहीं आया, आया ना। जैसे ही प्लस का चार्ज आएगा, अब जरा देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस जगह वाटर का मॉलिक्यूल निकल सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, खींच के बाहर निकालेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या बनेगा जरा चेक करो, यहाँ पे बना क्या हमारा, एक कार्बन, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, CH3 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 H, कुछ भी, एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, बार बार बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें। उसके बाद क्या होगा जरा चेक करो, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ले खींच के निकला तो यहाँ पे क्या निकल गया, यहाँ पे हमारा एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला। और सुनो, इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव आया ना, क्योंकि भाई ऑक्सीजन अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा तो कार्बन पॉजिटिव आएगा ही आएगा। अब जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव आया, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे आओ देखो, ठीक है, पॉजिटिव आया, उसके बाद क्या होना है, इसके बाद आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि फिर से आएगा कौन, जिंक, क्योंकि जिंक तो लिया ही हमने पहले वहां पे, ठीक है। जिंक क्या देगा हमें, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से ये क्योंकि मेटल है और मेटल के पास क्षमता होती है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जिंक के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा। चेक कर लो, दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा तो क्या बनेगा देख लेते हैं। अब जरा देखो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो जिंक अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, जिंक अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट कर देगा, इस कार्बन को डोनेट कर देगा। जैसे ही डोनेट करेगा तो क्या होगा जरा देखो, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ये, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया, इस कार्बन पे क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए फिर से कौन आएगा, यहाँ पे HCl आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, HCl आएगा, चेक कर लो, HCl आया, HCl से हमें क्या मिला, H प्लस आयन मिलेगा ही मिलेगा। अब वो H प्लस आयन कहाँ जुड़ जाएगा, जाकर इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया और यहाँ मान लो एक हाइड्रोजन मान लो यहीं जोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह हमें क्या मिलता है, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्टिव रिएक्शन से एल्केन मिलता है।